भूख का, बदहाली का, माशरे का धुतकारना, इन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत सारा फेस करना पड़ता है कि ये तो ख्वाजा सराय जी, हम इसको कहाँ पे रखें, औरतों में रखें या मर्दों में रखें। इनकी फैमिली का इशू होता है, इनकी फैमिली इनको ओन नहीं करती। पाकिस्तान रंगारंग सकाफतों, रिवायात और लोगों का मुल्क है, मगर रोजमर्रा की जिंदगी के इस हुजूम में एक तबका ऐसा भी है जो अक्सर नजरअंदाज होता आ रहा है। ट्रांसजेंडर हैं तो ये भी हमारी तरह इंसान, मगर तालीम, सेहत, रोजगार में जो मर्तबा मर्द और औरत को हासिल है उनको नहीं। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर हकूक को तस्लीम करने के लिए इकदामात किए हैं। 2018 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट मंजूर हुआ, जिसने लोगों को मर्द, औरत या ट्रांसजेंडर के तौर पर कानूनी शनाख्त हासिल करने का हक दिया। मगर क्या इस कानून का अमल भी है? इस माशरे में एक औरत तो जी लेती है, एक मर्द तो जी लेता है, लेकिन जो हमारे जैसे लोग होते हैं ख्वाजा सरा, उनको बहुत सारी मुश्किलात होती है। भूख का, बदहाली का, माशरे का धुतकारना, इन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत सारा फेस करना पड़ता है। कि सबसे बड़ा जो मसला होता है, इनकी फैमिली का इशू होता है, इनकी फैमिली इनको ओन नहीं करती। एक बच्चे को हम जो है डिग्रेड कर करके बागी बना देते हैं कि आप में तो कोई अच्छी बात है ही नहीं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो उसकी जो सलाहियतें होती हैं वो मर जाती हैं। बात जो हम मुआशरे की बात करते हैं, मुआशरा उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसमें हम खुद सारे जो भी इधर के हम लोग हैं, हम सारे कसूरवार हैं। तारीख और सकाफत में ख्वाजा सरा अफराद को बाज मौके पर माशरती कबूलियत मिली है। ख्वाजा सरा बरे-ज़गीर पाको हिंद की तारीख और सकाफत का अहम हिस्सा थे। तारीखी तौर पर उन्हें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हैसियतें दी गईं, मगर उनका समाजी, सकाफती और रूहानी मकाम हमेशा अहम रहा है। बरे-ज़गीर पाको हिंद में ख्वाजा सराओं की अहमियत और उनका तारीखी पनसे मंजर एक तवील और मतनू कहानी है। ये तबका सदियों से जनूबी एशिया की सकाफत, समाज और सियासत में नुमाया किरदार अदा करता आया है, मगर जदीद दौर में उन्हें मुख्तलिफ मसाइल और तासुबात का सामना करना पड़ता है। हम लोग ख्वाजा सरा लोग जो होते हैं वो भी तालीम लेना चाहते हैं, क्यों नहीं लेना चाहते। हालांकि जैसे मैं शुरू में जो हमारा बिल पास नहीं होता, उस ब्याह पे मैं जब तालीम को आगे कंटिन्यू रखने के लिए गई तो मुझे वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो है ना शिकार किया गया। वहाँ पे मैं हुई, वहाँ पे मुझे जी बोला गया कि आपकी तो उम्र बढ़ गई है, आप जो है ना तालीम नहीं ले सकती, आपका जो है ना आप कहाँ पे बैठेंगी, औरतों में बैठेंगी, मर्दों में बैठेंगी। काफ़ी बच्चे ऐसे ट्रांस होते हैं जो स्कूल पढ़ते हैं, आप देखें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको छुप छुपा के भेज रहे होते हैं। एक प्राइवेट स्कूल में मैंने कॉल की कि मुझे ट्रांसजेंडर को एडमिशन दिलवानी है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे परमिशन नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है। तो हुकूमत को इस पे और स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए कि इनको स्कूलों में जगह दी जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। तारीखी तौर पर जनूबी एशिया में ख्वाजा सरा अफराद को खास तौर पर हिंदू और मुगल दरबारों में अहम मकाम हासिल रहा। कदीम हिंदुस्तान में ख्वाजा सराओं को समाज का एक खास और काबिल एहतराम हिस्सा समझा जाता था। मुगल दौर में ख्वाजा सराओं की हैसियत और ज्यादा मजबूत हो गई। उन्हें शाही दरबार में खास ओहदे दिए जाते थे और वो बादशाहों और नवाबों के करीब समझे जाते थे। ख्वाजा सराओं को महल की हिफाजत, खजाने की निगरानी और अहम मामलात में मशवरा देने के लिए मुकर्रर किया जाता था। उस दौर में उन्हें न सिर्फ समाजी बल्कि सियासी ताकत भी हासिल थी। हमारा बिल 2018 में पास हुआ था, उसमें हम लोगों ने जो तमाम पूरे पाकिस्तान के एक्टिविस्ट थे, उसमें हमने एज पॉलिसी मेकर का रोल प्ले किया था। उसमें हमें बहुत सारी दुश्वारियां जो है ना फेस की, ख़ास करके कन्वेंस के लिए हमें प्रॉब्लम होती थी। ट्रेवल के जो चार्जेस होते थे वो भी हमें, क्योंकि हमारे पास इनकम का कोई ज़रिया नहीं था,
वो भी हम अपने बिहाफ पे कर कुरा के हम लोगों ने 2018 में जो बिल पास हुआ वो भी करवा लिया। अभी भी 7 साल 8 साल गुजरने के बावजूद भी अभी हम लोगों ने तकरीबन 25% जो हम लोगों ने ट्रांसजेंडर बिल पे इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि हेल्थ के हवाले से हम लोग अक्सर जो है ना ख्वाजा सरा के लोग जो होते हैं वो एक हेल्थ के इशू से बहुत ही महरूम होते हैं। ख़ास करके जब हम लोग किसी भी साने का शिकार हो जाते हैं तो उसमें अगर हम सिविल हॉस्पिटल या मुख्तलिफ हॉस्पिटल या इमरजेंसी में जाते हैं तो यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है हमारे साथ कि ये तो ख्वाजा सरा है जी, हम इसको कहाँ पे रखें, औरतों में रखें या मर्दों में रखें। ये 18 के बाद ही चीज़ क्लियर होती है कि जिन वालिदैन का बच्चा है वो ट्रांस है या नहीं है, क्योंकि बचपन से ही पता बहुत कम पड़ जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बचपन से पता चलता है। तो मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। कुछ साल पहले जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में हम काम कर रहे थे कुछ दोस्तों के साथ, सोशल एक्टिविस्ट के साथ, तो हमारी एक्टिविटीज़ थी, हमारी तस्वीरात थी और वीडियोस थी। जब हमने वो सोशल मीडिया पे डाली तो बहुत सारे दोस्त हमारे और हमारे रिश्तेदार वो हम पे तनकीद कर रहे थे ना, भाई आजकल आप ट्रांसजेंडर के साथ घूम रहे हो, आप भी इनके साथ हो गए हो क्या। तो लोगों के एक माइंड बना हुआ है, उनका एक जहन बना हुआ है, तो वो इनको अपने से अलग समझते हैं। ऐसे नहीं है, वो भी एक खल्के खुदा हैं, वो भी हमारे जैसे इंसान है। एक जेंडर का फ़र्क है, कोई इशू नहीं, हम उनको अपने साथ बिठा सकते हैं, खिला भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, वो हमारे मुआशरे का हिस्सा भी है। बराबरी का यही मकसद है, तो हम वो हमारे साथ होने चाहिए हर जगह पे। एजुकेशन में भी होने चाहिए, हमारे ऑफिस में भी होने चाहिए, हमारे पड़ोस में भी होने चाहिए, हर चीज़ में होने चाहिए। जब अपर लेवल से जो भी नोटिफिकेशन निकलेंगे, गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन बनाएगी, तभी ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूर होगा। बरतानवी हुकूमत के दौरान ख्वाजा सराओं की हैसियत में तब्दीलियां आईं। 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने उन्हें मुजरमाना कबीलों की फहरिस्त में शामिल कर दिया, जिससे उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई और उन पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं, जिसमें उनको बुरा कहा और हकारत की नजर से देखा जाने लगा, जो आगे चलकर इस मुआशरे की जहनियत बन गया। 2018 में कानून साजी तो हो गई कि ख्वाजा सराओं को इस मुल्क में वही हकूक हासिल हैं जो एक मर्द और औरत को हासिल है, मगर क्या ये कानून का हमें माशरे में अमल नजर आता है? तो जवाब मिलता है नहीं। तो आइए मिलकर इस जहनियत को शऊर में बदलें और एक मुस्बत मुआशरा तश्कील दें, जिसमें इस ख्वाजा सरा कम्युनिटी को भी तालीम, सेहत, रोजगार का हक हासिल हो।